Hello students, welcome to your maths class. Today we will learn about estimating product. मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है उसको राउंड ऑफ करेंगे. तो राउंड ऑफ के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं, एस्टिमेशन के रूल्स रिवाइज कर लेते हैं. तो स्टूडेंट्स जो भी प्लेस राउंड ऑफ करनी होती है हमें, टेंस, 100, 1000, कोई भी प्लेस जो भी प्लेस हमें राउंड ऑफ करनी होती है उसके जस्ट राइट साइड में जो छोटी वाली प्लेसेस जो भी प्लेस होगी, जैसे टेंस के राइट साइड होगी वंस, 100 के राइट साइड होगी टेंस और 1000 के राइट साइड होगी 100. तो वो जो प्लेसेस पे डिजिट होगी उनके अकॉर्डिंग उनमें जब आप राउंड ऑफ करोगे तो चेंजेस आएंगे. अब चेंजेस किसके हिसाब से आएंगे? चेंजेस आते हैं अगर जो राइट साइड में प्लेस है छोटी वाली उस पर 1, 2, 3 और 4 मतलब 1 से लेके 4 तक की कोई भी डिजिट होती है तो राउंड ऑफ होने वाली प्लेस पर कोई भी चेंजेस नहीं आते. लेकिन अगर 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 5 to 9 कोई भी डिजिट होती है तो जो प्लेस राउंड ऑफ हो रही है उसमें +1 हो जाता है, इंक्रीज 1 हो जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल 4127 ये नंबर है. अगर हम इसकी 100 प्लेस को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो ये जो 2 है ये इसका आंसर बताएगा. तो इसका मतलब जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे और ये जो इससे बड़ी प्लेस है इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसका मतलब ये जो आंसर है ये बनेगा 4100. क्यों बना 100? क्योंकि हमने इसको राउंड ऑफ किया और 100 के 2 zeros आ गए, ये चले जाते हैं. अब इसमें अगर हम 100 को राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 है तो यहाँ भी चेंजेस नहीं आएंगे, इसका मतलब ये बनेगा 100. तो इस तरीके से ये नंबर्स चेंज. अब इसी में अगर हम 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने लगे तो 7 आंसर बताएगा, तो ये बनेगा 30 मतलब 4130. और इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 120 क्योंकि 1 ने इसको आंसर बताया तो 1 के हिसाब से तो चेंज नहीं होगा, इसलिए 2 का 2 ही रहेगा, इसलिए बनेगा 120. और टेंस होता है, 10th प्लेस को राउंड ऑफ करते हैं तो 1 0 आ जाता है, 100 में 2, 1000 में 3. अब आपकी एक्सरसाइज 6H. एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 and 100. फाइंड द एक्चुअल प्रोडक्ट 2. तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन में 10th प्लेस को राउंड ऑफ करने से आंसर बनेगा तो 10 को करेंगे और 100 को करने से होगा तो 100 को करेंगे. तो 10 या 100 इन दोनों में से किसी भी प्लेस को आप राउंड ऑफ करके आंसर ला सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 63 मल्टीप्लाई 27. तो 63 मल्टीप्लाई 27 में 63 मल्टीप्लाई 27. तो अब इसमें 63 को राउंड ऑफ करेंगे तो इसमें 10th प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 60 क्योंकि 3 के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस, 6 में चेंजेस नहीं आएंगे. और ये जो 27 है इसको भी जब 7 के हिसाब से इसमें चेंजेस होंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 इंक्रीज 1 होएगा तो ये बन जाएगा 30. ओके, अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. दोनों जीरोस को लिख दीजिए पहले, फिर 6 3 18. तो जब जीरोस हों आपके पास नंबर्स में तो आप जीरोस को लिख दीजिए, जितने भी हैं 2 3 उनको लिख के फिर बाकी जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा. अब इसका ये तो आपने 10th प्लेस के अकॉर्डिंग किया है ना. अब आपको एक्चुअल सम भी करना है, मतलब ये जो नंबर्स गिवन है इनके हिसाब से भी करना है. तो एक्चुअल सम हम कर रहे हैं, एक्चुअल प्रोडक्ट. अब 63 मल्टीप्लाई 27, 7 3 21, 7 6 42 प्लस 2 44, 2 6 2 3 6, 2 6 12. 1 0 1 कैरी आएगा 7 1. तो एक्चुअल प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 1701. और 10th प्लेस के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? 1800.
नाउ क्वेश्चन बी। क्वेश्चन बी में 646 और 62। तो 646 में 6 को राउंड ऑफ करेंगे तो 4 आंसर बताएगा, क्योंकि उसके राइट साइड में 4 है, तो 4 के हिसाब से यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, तो ये बनेगा 600। और इसको चेंज करेंगे तो 6 में 2 भी चेंज नहीं करवाता। कौन कौन चेंज नहीं करवाता है? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं होगा और ये बन जाएगा 60। अब इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। कितने जीरोज है इसमें? 1 2 एंड 3। तो पहले यहाँ पे 3 जीरोज लिख दो आप, फिर 6 6 36। ये हुआ आपका आंसर, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब आपको एक्चुअल सम भी करना है, तो आप करिए एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट 646 मल्टीप्लाई 62। 2 6 12, 1 कैरी किया, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 6 12 मल्टीप्लाई किया। अब 6 से करेंगे, 6 6 36, 3 कैरी किया, 6 4 24 प्लस 3 27, 2 कैरी किया, 36, 6 6 36 प्लस 2 38। दोनों को ऐड करेंगे, 2 3 3 7 10, 1 कैरी किया, 2 और 8 10, 1 कैरी किया 4। तो अब आपका आंसर आ रहा है 40,052। तो एक्चुअल प्रोडक्ट आपका आ रहा है 40,052 और राउंड ऑफ करने पे आपका एस्टिमेटेड प्रोडक्ट आ रहा है 36,000।